Where द माइंड इज़ विदाउट फेयर, जहाँ पर हमारी जो सोच है वो किसी भी तरह डर के बिना हो, किसी भी हमारी जो सोच है किसी भी डर के बिना हो, ऐसी जगह कवि भगवान के पास प्रार्थना करते थे। ये रविंद्रनाथ ठाकुर या रविंद्रनाथ टैगोर, कुछ भी कह लीजिए, विश्व कवि रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा लिखी गई है और ये 19वीं शताब्दी में लिखी गई है। और जब इंडिया अंग्रेज़ों द्वारा शासित था, मतलब आज़ाद नहीं था, इसीलिए कवि की भगवान के पास ये प्रार्थना थी कि भगवान, हमारी जो देश है, हमारी जनता है, वो किसी भी तरह के डर के बिना, उनकी जो सोच है एकदम आज़ाद हो, व्यक्ति स्वाधीनता हो। ठीक है, तो ये लिखी गई थी 19वीं शताब्दी में। फिर इसकी जो कलेक्शन है वो गीतांजलि, पता है सबको, गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ जी को नोबेल मिला था, भारत के पहले नोबेल विजेता। 1910 में ये गीतांजलि में आई। फिर 1912 में इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ, तब जाके अंग्रेज़ों के पास ये पहुंचा और पूरे दुनिया में ये फैल गया और ये बहुत पॉपुलर हो गया। और 1913 में गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ जी को नोबेल पुरस्कार मिला। आइए कविता को डायरेक्ट पढ़ लेते हैं। Where the mind is without fear and the head is held high, जहाँ पर हमारी जो सोच है वो किसी भी तरह की डर के बिना रहेगी, विदाउट फेयर, एंड द हेड इज़ हेल्ड हाई, और सर जो है वो हर वक्त ऊंचा रहेगा समस्त जनता के, उनकी सोच आज़ाद रहेगी। Where नॉलेज इज़ फ्री, जहाँ पर ज्ञान एकदम मुक्त होगा, मुक्त यानी किसी के लिए अलग से ज्ञान नहीं होगा, सबके लिए समान। Where the world has no been broken up into fragment, जहाँ पर where the world has not been broken, और जहाँ दुनिया क्या हम तोड़ नहीं पाएगा, into fragment, छोटे छोटे टुकड़ों में हमें बांट नहीं पाएगा, छोटी छोटी बातों से हमें तोड़ नहीं पाएगा। by narrow domestic wall, नैरो डोमेस्टिक वॉल यानी घरेलू जो छोटी छोटी हिंसा है, इनको दीवार जैसा कहा जा रहा है। वॉल्स यानी दीवार। तो छोटी छोटी जो हमारे बीच में अंदरूनी जो समस्या है उसके द्वारा क्या इंडिया टूटेगा नहीं। ठीक है, छोटी छोटी दीवार यानी जातिवाद, कुरीतियाँ, इनको नैरो डोमेस्टिक वॉल कहा जा रहा है, वॉल्स कहा जा रहा है। व्हेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, जहाँ पर वर्ड्स कम आउट, हमारी जो सोच है वो आएगी कहाँ से, फ्रॉम डेप्थ ऑफ ट्रूथ, सत्यता की गहराई से आएगी। ठीक है। व्हेयर टायरलेस स्ट्रीविंग स्ट्रेच इट्स आर्म टूवर्ड परफेक्शन, जहाँ पर अक्लांत परिश्रम, टायरलेस स्ट्रीविंग, स्ट्रेच प्रसारित करेगी, फैलाएगी, इट्स आर्म इसकी हाथ, टूवर्ड्स परफेक्शन, किस तरफ, परफेक्शन और भी निपुणता की तरफ। ठीक है। द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे, जहाँ पर हमारी जो सोच है, क्लियर स्ट्रीम जो स्वच्छ धारा है, पानी की धारा जैसी, ऑफ रीजन हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे, सत्यता की या जो सोच की जो सत्य धारा है, निर्मल धारा है, कारण के साथ, वो कभी भी अपनी सही पथ भ्रष्ट नहीं होगी। ठीक है। इनटू द डेयरी डिजर्ट एंड सैंड ऑफ डेड हैबिट्स, किस तरफ, डेयरी डिजर्ट, एकदम जनशून्य मरुस्थल की तरफ, और डेथ हैबिट्स किनको कहा जा रहा है, खराब आदतें, है ना। डेथ हैबिट यानी खराब आदतें, मान लीजिए डेथ यानी मृत्यु होता है, यानी खराब आदतें होगी। खराब आदतें यानी क्या, कुछ हमारी खराब आदतें हैं जिसके द्वारा क्या, हमारी जो सोच है, रीज़न है, कारण है, इसके द्वारा हम ऐसे निर्मल रहेंगे कि ये जो खराब आदतें हैं ये भी कुछ नहीं कर पाएंगे। द माइंड इज लेट फॉरवर्ड बाय दी, जहाँ पर हमारी जो सोच है वो आगे बढ़ेगी किसके द्वारा, दी यानी यहाँ पर भगवान के द्वारा आगे बढ़ेगी, भगवान की सोच के द्वारा। इनटू एवर वाइडिंग थॉट्स एंड एक्शन, तो भगवान के द्वारा जब आगे बढ़ेगी तो हमारी जो चिंता भी है वो संकीर्ण रहेगी, वो प्रसारित होगी, सोच भी बड़ी होगी। इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम, और किधर आगे बढ़ेगी, हेवन ऑफ फ्रीडम, आज़ादी के स्वर्ग की तरफ।
माय फादर, मेरे भगवान, लेट माय कंट्री अवेक, मेरे देश को जागरूक करो। रविंद्रनाथ टैगोर जी का लिखा हुआ। धन्यवाद।